हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे भारत रूस संबंध। ऐसे भारत के सभी देशों के साथ अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ देश हैं जिनके साथ उसके संबंध विच्छेद हो गए हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे भारत रूस संबंध। रूस के साथ भारत के बहुत ही अच्छे संबंध हैं। भारत और रूस दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये आतंकवाद से निपटने की दिशा में प्रयासरत हैं। भारत रूस संबंधों का जो इतिहास है, यह आपसी विश्वास और साझे हितों का इतिहास है। सोवियत संघ के विघटन के बाद पैदा हुई गंभीर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के कारण रूस की विदेश नीति पश्चिमोन्मुख हो गई और कुछ समय के लिए भारत और रूस के रिश्ते ठंडे पड़ गए थे। लेकिन रूसी राष्ट्रपति, स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने रूसी विदेश नीति को नए सिरे से धार देना शुरू किया। येल्त्सिन की 1993 की भारत यात्रा से यह स्पष्ट हो गया कि भारत के प्रति रूस की नीति पूर्ववत रहेगी, अर्थात भारत और रूस के संबंध अच्छे बने रहेंगे। येल्त्सिन की इस भारतीय यात्रा के दौरान भारत रूस मैत्री संधि पर दोनों देशों की ओर से हस्ताक्षर किए गए। इसके द्वारा दोनों ने मित्रता को सुदृढ़ करने, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता की रक्षा करने, एक दूसरे के सुरक्षा के हितों के विरुद्ध कोई कार्य न करने का वचन दिया। इसी दौरान एक तकनीकी और सैनिक सहयोग समझौता भी हुआ। येल्त्सिन ने स्पष्ट शब्दों में कश्मीर के विषय में भारत की नीति के प्रति अपने समर्थन को दोहराया। रूस भारत के संबंध सैन्य, फिर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नेक्स्ट अंतरिक्ष, नागरिक परमाणु ऊर्जा आदि क्षेत्रों में मुख्य रूप से बने हुए हैं। रूस ने सुरक्षा परिषद में भारत के दावे का हमेशा समर्थन किया है। दोनों देशों के बीच 2000 ईस्वी में ही वार्षिक शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई और हर वर्ष दोनों देशों के बीच कभी रूस में तो कभी भारत में शिखर सम्मेलन होते रहे हैं। इससे ज्ञात होता है कि दोनों देश एक दूसरे को कितना महत्व देते हैं। 11 से 13 नवंबर 2003 को भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रूस में रहे और इस दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुई। जनवरी 2007 में भारत के 98वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थे। राष्ट्रपति पुतिन ने 2 से 5 अक्टूबर 2000 को अपनी 4 दिवसीय यात्रा पर भारत आए। इस दौरान दोनों देशों के बीच सामरिक सहयोग के मूल नए समझौते पर हस्ताक्षर के साथ साथ सहयोग के अन्य 10 नए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक दूसरे को वचन दिया कि दोनों देश किसी ऐसे सशस्त्र संघर्ष में भागीदार नहीं होंगे जो दोनों में से किसी एक के विरुद्ध होगा। दोनों में से कोई किसी ऐसे संधि या समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेगा जिससे
किसी एक की स्वतंत्रता, संप्रभुता, प्रादेशिक अखंडता अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों पर आघात होता हो। दोनों ने आतंकवाद की निंदा की और हर स्तर पर इसके विरुद्ध संघर्ष करने का वचन दिया। भारत के गोवा में 16 अक्टूबर 2016 के ब्रिक्स में के 8वें शिखर सम्मेलन के पूर्व 15 अक्टूबर 2016 को भारत रूस का 17वां वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच वार्ता के बाद भारत और रूस के बीच 16वें समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें लगभग 43 करोड़ के 3 बड़े रक्षा सौदे के समझौते भी शामिल हैं। इन समझौतों में 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद हुई और युद्धपोत एवं हेलीकॉप्टर के साझा उत्पादन से जुड़े रक्षा समझौते किए गए। इसके साथ ही ऊर्जा, विद्युत, पोत निर्माण, अंतरिक्ष और स्मार्ट सिटी पर सहयोग के अन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ओके स्टूडेंट्स।